शाम के 11:35 बजे थे। शालिनी, जो एक प्राइवेट कंपनी में काम करती थी, दिल्ली मेट्रो के ब्लू लाइन पर बाराखंबा स्टेशन से आखिरी मेट्रो पकड़ रही थी। वो अक्सर लेट हो जाती थी, लेकिन उस दिन कुछ अलग था। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी और स्टेशन पर सन्नाटा। जैसे ही मेट्रो आई, उसने देखा कि आखिरी डिब्बा बिल्कुल खाली था, जबकि बाकी डिब्बों में कुछ लोग बैठे थे। शालिनी को भीड़ से दूर बैठना पसंद था, तो वो सीधा अंतिम डिब्बे लास्ट कोच में चढ़ गई। डिब्बे के अंदर एक मंद लाइट जल रही थी और सीसीटीवी कैमरे की लाल बत्ती टिमटिमा रही थी। अंदर बस वही थी, अकेली। भाग दो, अजनबी लड़की। मेट्रो मोहन स्टेट पहुंच चुकी थी जब अचानक डिब्बे का दरवाजा फिर से खुला और एक लड़की अंदर आई। सफेद सलवार कमीज में, बिखरे बाल और चेहरा झुका हुआ। शालिनी ने मुस्कुराकर देखा, लेकिन लड़की ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वो सीधा आकर शालिनी के सामने बैठ गई। कुछ सेकंड बाद शालिनी ने गौर किया, उस लड़की के पैर धरती को छू नहीं रहे थे, वो हवा में लटक रहे थे। शालिनी ने आंखें मलकर दोबारा देखा, लड़की अचानक गायब हो गई। भाग 3, सिग्नल का अंधेरा। तभी मेट्रो अचानक झटका खाकर रुक गई। अनाउंसमेंट हुआ, ड्यू टू टेक्निकल इश्यूज द ट्रेन इज halted, काइंडली वेट फॉर फर्दर अपडेट्स। मेट्रो सुरंग के अंदर खड़ी थी, चारों ओर अंधेरा, मोबाइल नेटवर्क भी गायब। शालिनी के सामने की सीट पर खून के छींटे थे और एक धुंधली परछाई खिड़की के पास मंडरा रही थी। तभी पीछे से किसी ने बहुत धीमी आवाज में कहा, तू भी इसी डिब्बे में चढ़ी, अब कोई वापसी नहीं। भाग 4, पुरानी कहानी। शालिनी डर के मारे सीट से उठी और डिब्बे के पिछले हिस्से की ओर भागी। वहां उससे सीट के नीचे कुछ अजीब चीजें देखी, पुराने अखबार, एक टूटी हुई चूड़ी और एक आईडी कार्ड जिस पर नाम था ऋतु वर्मा, एज 24, मिसिंग सिंस 2019। शालिनी को याद आया, यही खबर उसने न्यूज में पढ़ी थी। ऋतु आखिरी मेट्रो से लापता हो गई थी और उसका कोई सुराग नहीं मिला, और अब वही लड़की शायद उसी की आत्मा थी। भाग 5, मृत आत्माओं का डिब्बा। डिब्बे के स्पीकर से अचानक चीखने की आवाज आई और चारों ओर अंधेरा छा गया। जब लाइट लौटी तो शालिनी को सामने 5 लोग बैठे दिखे। सबके चेहरे धुंधले थे और आंखें लाल। एक महिला बोली, अब तू भी हमारे साथ रहेगी। ये डिब्बा अब जीवितों का नहीं है, यह आत्माओं का डिब्बा है। शालिनी बेहोश हो गई। भाग 6, अगली सुबह 6 बजे मेट्रो डिपो के कर्मचारी अंतिम डिब्बा चेक कर रहे थे। उन्हें अंदर कोई नहीं मिला, बस एक मोबाइल फोन और एक टूटा हुआ आईडी कार्ड। शालिनी शर्मा। सीसीटीवी में जो दिखा वो और भी चौंकाने वाला था। शालिनी डिब्बे में चढ़ी थी, लेकिन उतरते हुए उसे कभी नहीं देखा गया। भाग 7, अब भी आती है आवाज। आज भी जो लोग आखिरी डिब्बे में चढ़ते हैं, वो कभी कभी कहते हैं। एक लड़की पूछती है, क्या ये द्वारका जा रही है? कभी सीट पर खून के निशान मिलते हैं, कभी खाली डिब्बे से हंसी की आवाजें आती हैं। DMRC, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने आधिकारिक रूप से कुछ नहीं कहा, लेकिन अब आखिरी डिब्बा देर रात अक्सर बंद रखा जाता है, क्योंकि वो सिर्फ एक डिब्बा नहीं है, वो आत्माओं का रास्ता है।